जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 19,838 वाले पद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को सभी तरह से अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से पढ़िए। आप लोग सवाल नंबर 1 पढ़िए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो भी इस क्लास में कराया जाएगा। सवाल नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, 1942, 1920, 1947। आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आप लोग बताइएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होगा करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु या केरल। जवाब होगा भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है? आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 5, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? ए मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर पृथ्वी। पृथ्वी पर ज़्यादा पानी होने के कारण 70% पानी है पृथ्वी पर, इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 आप लोग पढ़िए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल हुआ था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। 1919, 1920, 1931, 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 6 आप लोग सवाल पढ़िए और जवाब देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 7, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस कानून के खिलाफ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस कानून के खिलाफ की थी? ऑप्शन ए नमक कानून, बी भूमि कानून, सी शिक्षा कानून, डी कर कानून। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा ऑप्शन हो जाएगा इसका सवाल नंबर 7 का हो जाएगा ए नमक कानून के विद्रोह में। ऑप्शन ए हो जाएगा नमक कानून के खिलाफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 8, मेगास्थनीज किस राज्य के दरबार में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सम्राट अशोक,
बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी विक्रमादित्य। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1959, सी 1962, डी 1947। आप लोग जल्दी से बताइएगा कि पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई थी। सवाल नंबर 9 का करेक्ट हो जाएगा 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप लोग इस ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए, नीचे कमेंट भर दीजिए पूरा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 11, किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। आप लोग का आंसर हो जाएगा किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अकबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12, नागार्जुन सागर बांध। सवाल ध्यान से पढ़िए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध ए गंगा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी कावेरी। नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 30, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? परमाणु बम का परीक्षण ए पोखरण, बी सूरतगढ़, डी जैसलमेर, डी कोटा। आप लोग जल्दी से बताइए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जब भी भारत का पहला परमाणु परीक्षण पूछे तो आप लोग सीधा पोखरण पर टिक कीजिएगा, हो जाएगा करेक्ट पोखरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 40, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, 448, 370 या 420। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 395। 395 भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 15, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए इस उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कठ उपनिषद, डी छायागोद उपनिषद। आप लोग जल्दी से बताइए कि सत्यमेव जयते उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जब भी ये सवाल पूछे तो आप लोग बताइएगा सीधा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 60, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए उर्दू, बी बंगाली, सी हिंदी या डी तमिल। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ये सभी हिंदी। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 70, चकला बेलन। सवाल ध्यान से पढ़िए, चकला बेलन चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? चकला बेलन चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बिहार से। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। और मधुबनी कला भी बिहार से ही प्रसिद्ध है। मधुबनी कला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मधुबनी कला बिहार से भी प्रसिद्ध है। मधुबनी कला मिथिला इधर बनाया जाता है मधुबनी के पेंटिंग। चलिए सवाल नंबर 18 देखिए, संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य। संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? नागरिकों का मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 90। सवाल नंबर 90 देखिए कि सवाल नंबर 90, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो या डी बॉयल। आप लोग बताइए कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 20, हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। पाकिस्तान में जो है, पहले भारत में था लेकिन अभी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? सिंध, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 21 देखिए, पहले 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप लोग बताइए कि भारत में सबसे पहले अधिक 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन से? 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नहीं सॉरी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में है ना जवाहरलाल नेहरू, ये बोलने में थोड़ा हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 22, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या शाहजहां। बुलंद दरवाजा का नाम आए तो अकबर। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर। और बाबर ने बनाया ताजमहल। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबर ने बनाया ताजमहल और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 23, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, टी.एन. शेषन, ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी, एन. गोपाल स्वामी, ऑप्शन डी, एस. कुरैशी। चलिए आप लोग बताइए कि भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 24, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? नीलगिरी पहाड़ किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटका या कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा केरल तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 25, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 26, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 27, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी संसद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 28, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 29, किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात, भारत अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? चलिए बताइए आप लोग कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370, 370 अनुच्छेद 370। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।